नमस्कार साथियों। हाल में जो साउथ एशिया में घटनाएं घटी है, खास करके भारत से संबंधित जो घटनाएं घटी है, उससे पूरी दुनिया की मीडिया बड़े ही आप कह सकते हैं कि विस्तार से कवर करने की कोशिश में लगी हुई है। सारी दुनिया के मीडिया का एक नज़र अब तो भारत की तरफ रहता ही है। चाहे मालदीव की घटना ले लीजिए या फिर अभी जो है हाल में भारत ने लगभग अपने 10,000 सैनिकों को पाकिस्तान बॉर्डर से हटाकर चीन के बॉर्डर पर लगाने की जो घटना घटी है, जो आ रही है खबरें, इससे भी पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर में बड़े ही विस्तार से कवर किया जा रहा है। अभी और एक घटना को चूँकि लोग अभी वॉच कर रहे हैं कि इंडिया का मूवमेंट क्या है। आज ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जो है अपने सैनिकों को चाइना के बॉर्डर पर लगा रहा है और 10,000 सैनिकों को लगा रहा है। कई मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर करते हुए भारत और भारत और चीन का जो टेंशन है, इसको बड़े ही बेहतर ढंग से कवर करने की कोशिश की है। कुछ का अपना अपना पॉइंट है। देखिए, भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते खराब हुए हैं वो 2020 से खराब हुए हैं। जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो चुके हैं और अब तक दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर इशू को लेकर के 21 बैठकें हो चुकी है और अभी भी कोई परिणाम इसका नहीं निकल पाया है। जब भी आप या तो राजनाथ सिंह का बयान सुनिए या फिर आप एस जयशंकर का बयान सुनिएगा, तो आपको यही पता चलेगा कि भारत और चीन का जो बॉर्डर इशू है अभी भी एक टेंशन पे ही बना हुआ है। चीन के नज़रिए से देखा जाए तो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो एक तरफ व्यापार के रूप में चलता रहेगा और एक तरफ बॉर्डर इशू को भी वो हल नहीं करना चाहते। अभी हाल में ही एक IMF में चीन के जो स्पोक पर्सन हैं, उनका नाम है माओ निंग। उनसे जब पूछा गया कि भारत के द्वारा जो 10,000 मिलिट्री ट्रूप्स जो है वो चाइना बॉर्डर की ओर उनको डिप्लॉय किया गया है, उन पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने सिंपल सी भाषा में उन्होंने कहा कि इससे टेंशन बढ़ेगा। और देखिए, भारत अपने बॉर्डर को लेकर के तो कंसर्न है ना। भारत अपने बॉर्डर को इशू को लेकर के कंसर्न है। अब इसके पीछे कुछ कारण हैं जो हमें नज़र आता है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे भारत के सैनिकों के डिप्लॉयमेंट के। देखिए, पहला तो कारण ये रहा होगा कि भारत को कुछ इनपुट ज़रूर मिला होगा कि चाइनीज जो है बॉर्डर पे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, है ना। अपने या तो ट्रूप्स को ट्रूप्स का जो है वो मूवमेंट कर रहे होंगे, या तो कुछ ना कुछ तो भारत को इनपुट मिला होगा, तभी तो भारत ने इतने बड़े फोर्स को जो डिप्लॉय किया है। कुछ तो होगा इसमें। दूसरा है कि देखिए, ऐसे भी भारत और चीन के जो बॉर्डर है, इस पे लगभग 50,000 सैनिक ऑलरेडी तैनात हैं। 50,000 हमारे हैं और 50,000 चाइनीज के भी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भारत जो है जिस प्रकार अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। अभी हाल में ही सेला पास का इनॉग्रेशन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इससे 12 महीना हम जो है आप अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक आराम से हमारे सैनिक पहुँच सकते हैं। तो इसके कारण भी चाइना का जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट तो रहा होगा। एक कारण ये लगाया जा रहा है क्योंकि चाइनीज जो हैं वो बताते नहीं हैं। उनके जो प्लान्स हैं वो ना मीडिया में आते हैं, क्योंकि चाइना का इतना कंट्रोल है सोशल मीडिया पे, तो वो आते नहीं हैं उनके प्लान बाहर। तो भारत कुछ ना कुछ तो इनको इनपुट मिला होगा, क्योंकि अभी देखिए दुनिया में भारत का जो जिस प्रकार से साख बढ़ा है, बहुत सारे जो है लोग देश हैं जो अपना इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंस जो है शेयर करते हैं इंडिया से, तो कुछ ना कुछ रहा होगा। एक इशू तो ये कहता है। दूसरा इशू है कि अभी जो जिस प्रकार से मालदीव से इंडिया को एक तरीके से निकाला जा रहा है, और ये चाइना के कहने पे ही निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि मालदीव में नई सरकार बनी मोहम्मद म्यूज़ू की, और फिर वो सीधे तुर्की गया, तुर्की से यानी कि टर्की गया, टर्की से सीधे वो चाइना चले गए, और चाइना के से आने के बाद ही उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की कि भारतीय जो नेवल जो लोग हैं वहाँ पे जो पुलिस फोर्स हैं उनको यहाँ से जाना होगा। तो इसके कारण भी हो सकता है कि इंडिया जो है अब थोड़ा सा, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखिए, बिना एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के बिना अब काम नहीं हो सकता। चाइना को उसी की भाषा में तो जवाब देना ही पड़ेगा। बिना जवाब दिए हुए चाइना तो समझता है कि हम कुछ भी करते रहें, इंडिया कुछ करेगा नहीं, कि जो पहले वाली पॉलिसी हुआ करती थी हमारी।
है ना। अब तो भाई तुम एक चाल चलोगे भाई तो हम भी चलेंगे, क्योंकि जिस आपने देखा कि कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में जो सैनिक आ गए थे और उसको जो भारतीय सैनिकों ने जो मार मारी थी उनको, है ना, मार, वो जो था ना, वो लाठी से जो डंडे से उसको जो धुनाई कर रहे थे, वो जो चाइनीज को अब लग गया है कि अब बॉर्डर पर अब इन्वेजन करेंगे और देख लिए भारतीय सैनिक तो तोड़ देंगे पकड़ के। तो चाइना को समझ में आ गया है। अच्छा, इसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं भारत भी उठाना चाहता है कि अब भाई तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि एक तरफ देखिए चाइना का अपना एक इशू है ना कि अब एक हाथ में वो कहता है कि व्यापार और एक हाथ में मिसाइल लेके चलिए। तो वो जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मना किया हुआ है कि एक हाथ में आतंकवाद और एक हाथ में व्यापार जो है रिश्ते बढ़िया नहीं हो सकते, इसी प्रकार चाइना को भी मना किया हुआ है कि या तो बॉर्डर टेंशन कर लो या तो व्यापार कर लो। अभी हाल में आपने देखा कि 2023 का जो ये था आंकड़े थे, आंकड़े में जो है वही 114 या हाँ 113 या 14 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना के साथ हुआ है। ये तो भारतीय रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन चाइनीज जो उनके जो रिपोर्ट हैं उनका कहना है कि नहीं 135 से 32-35 बिलियन का व्यापार हुआ है। क्योंकि वो जो है केवल ऑर्डर प्रेस हो जाता है उसको भी जोड़ लेते हैं, तो वो तो उनका एक अलग ही है। चाइनीज तो ऐसे भी डाटा फेक रहता है, पता नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कहते हैं। तो चाइना का कुछ इस प्रकार का ये है। तो भारत जो है इन दो इशू को लेकर के ही चाइना के बॉर्डर पर, और ये ठीक है, बहुत अच्छा कदम है ये भारत। अच्छा, इसके कारण क्या हुआ है कि पूरी दुनिया की तो नज़र बनी हुई है इस पे। अच्छा, चाइना परेशान है बेचारा, चीन को लग रहा है कि ये हो क्या रहा है ना, चीन को लग रहा है कि कौन सी चाल चली जा रही है भारत के द्वारा, जो 10,000 सैनिकों का मूवमेंट हो रहा है इधर से इधर, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से हटा करके चाइना के बॉर्डर पे 10,000 सैनिक डाल देना। अब इसका इसका एक ही परिणाम होगा कि वो लोग भी 10,000 सैनिक जो है बॉर्डर पर लाएंगे। ठीक है, तो चाइना को उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है, अरे दुनिया के हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई, दुनिया के बड़ी जनसंख्या होल्ड करने वाले लोग हैं, मतलब अब तो तुमको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और है कि एक रिपोर्ट आई थी हाल में, ये ब्रिटिश मीडिया का रिपोर्ट था। तो ब्रिटिश मीडिया का रिपोर्ट था, उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में 2024 लास्ट या 25 लास्ट तक, मतलब 24-25 में, अब तो 24 तो आ ही गया है, मतलब इस काल में कोई युद्ध हो सकता है दोनों देशों के बीच में। अब युद्ध कहाँ होगा, जो उन्होंने कहा कि युद्ध की जो स्थिति होगी वो पीओके में ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार भारत पीओके के तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान से कहता है कि हम पीओके पे बात करेंगे, और पीओके जो है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो पार्ट है, सीपेक का वो पार्ट है, क्योंकि सिंजियांग के लिए जो एनर्जी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ग्वादर से प्रोवाइड होती है, तो वो तो बंद हो जाएगा। तो एक रिपोर्ट ब्रिटिश मीडिया की थी इस प्रकार से। और हमें नहीं लगता है कि, अब देखिए चाइना का क्या है ना कि वो कभी लड़ते नहीं उस प्रकार, सामने आके लड़ते नहीं हैं, है ना, वो पीछे पीछे जो है ना उस तरीके से वो लड़ते हैं। सामने आके फ्रंट तो कभी लड़ते नहीं, जहाँ उन्होंने लड़ी है। अब देखिए वो अलग बात है कि 1962 वाली को छोड़ दिया जाए, तो मतलब जहाँ वो ताइवान में, वहाँ पे क्या कहते हैं कि हम इसमें ताइवान में लड़े, वहाँ पे हार गए वो। तो चाइना जो है ना वो सामने से फ्रंट से नहीं लड़ेगा, वो पीछे से ही लड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है।